हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, इस समय पर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग भी है। जनरल रीडिंग है तो आप सब लोग जो है वो इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना। एंड टाइमलेस रीडिंग भी है, तो आपको मान लीजिए ये रीडिंग मेरी कभी भी मिलती है, किसी भी टाइम पर मिलती है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग का कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डियर गाइस, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। जब भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग करूं, जब भी मैं कोई शॉर्ट वीडियोस डालूं, तभी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सक्सेसफुली। तो देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या है, जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपको लेकर क्या फीलिंग्स हो रही हैं उनकी इस समय पर। सो आपके पर्सन तो यहाँ पर मेरे को ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पश्चाताप एक तरीके से करते हुए दिख रहे हैं। और एक तरीके से यहाँ पर जो कार्ड है वो गिल्ट का भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उन्हें गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें फ़ील हो रहा है कुछ, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि उन्होंने अचानक ही आपके साथ ब्लॉक में डाल दिया, अचानक आपको जानबूझकर बात करना बंद कर दी। क्यों कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया है। और आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ तो ठीक था, बट बिना मतलब में ये गुस्सा क्यों हो गए, बिना मतलब में ज़रा सी बात को लेकर इतनी ज़रा सी बात का इतना बड़ा वो बना दिया, इशू बना दिया और ब्लॉक कर दिया। क्योंकि यहाँ पर मेरे को ना कुछ रिलेशनशिप दिख रहे हैं, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप में कि आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत है, ठीक है। और ये जो प्यार है आपका, या जो आपका ये जो साथ है डियर गाइस, जो आपका ये रिलेशनशिप है, ये है बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से है। और आप देख रहे हो कि जो पार्टनर है ना, उनकी साइड से जो कार्ड आया हुआ है, वो कार्ड यहाँ पर ये कहने के लिए आया है। आप ये समझ लीजिए कि आज की जो रीडिंग है, जितने भी कार्ड्स मोस्टली आज मेरे को मिल रहे हैं ना, तो मोस्टली कार्ड में आपके पर्सन का एक मैसेज छुपा हुआ है। और हर कार्ड जो है ना वो एक लाइक मैसेज की तरह जो है वो यहाँ पर मेरे सामने आ रहा है, जो कि यहाँ पर ये बार बार आपसे कह रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स आपको शेयर कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। और इस समय पूरा नो कांटेक्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आपके पर्सन है ना वो बेहद ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में दिख रहे हैं, मन नहीं लगना। और इनका कुछ ऐसा भी लग रहा है कि मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हो सकते हैं, और स्ट्रेस हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेस बहुत हो रहा है। ब्लॉक कांटेक्ट है आपका, ठीक है, इनकी साइड से इन्होंने ब्लॉक किया है। और कुछ आर्ग्यूज़ वगैरह हुई हैं आप दोनों के बीच में, किसी और की वजह से भी शायद लड़ाई हो गई, किसी और की वजह से भी। लेकिन इन्हें ना बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको ना याद कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि हम कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको किसी चीज़ में वो बिज़ी हैं, या कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि उनके घर में कुछ सेलिब्रेशन हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा इनको इंगेज होना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रक एनर्जीज़ क्योंकि आ रही है ना। लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब बार बार आपको मिस कर रहे हैं।
भूल नहीं रहे हैं, मतलब आप ना उनके दिमाग में पूरी तरीके से एकदम से आपने उनके दिमाग में घर कर लिया, बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हैं आपको, एक मिनट भी ना आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे। 24 आवर्स जो है ना, 24 आवर्स आपका जो पर्सन ना उसके माइंड में आप एकदम से चल रहे हो। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, एकदम उनके माइंड में ना सिर्फ आप ही आप हो, ये चीज़ दिख रही है। तो ये कार्ड जो है ना वो यहाँ पर ये बता रहा है डियर गाइस, लव का कार्ड है। और लव का कार्ड मोस्टली जब ही आता है जब आपसे कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। मतलब ये जो कार्ड है ना, बस देखने में आपको लग रहा होगा कि कोई पिक्चर्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जीज, फुल एनर्जीज जो है वो उन कार्ड्स में होती है। एंजल्स कार्ड है ये प्रॉपर तरीके से। और ये कार्ड आपको ये चीज़ के बारे में बता रहा है कि जो आपका पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करता है। तो यहाँ पर जो कार्ड है ना उसमें फुल एनर्जीज आ रही है। और अभी क्या हो रहा है ना डियर गाइस कि आप दोनों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है। तो जब नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा तो फिर जो आपसे प्यार करता है तो वो कैसे हैप्पी रहेगा, है ना। तो यहाँ पर मतलब मोस्टली एनर्जीज़ यहाँ पर यही आ रही है कि जब नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इनकी एनर्जीज़ भी यहाँ पर एग्जॉशन वाली हो रही है, ठीक है, स्ट्रेस वाली हो रही है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपके लिए इस टाइम पर। तो यहाँ पर जो कार्ड है ना वो बार बार इसी चीज़ को बता रहा है कि जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर ना मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपको ये बोल दिया है कि मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती हूँ, आपको बोल दिया नहीं रहना चाहती हूँ मैं। अगर आपके पार्टनर जो भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बोला कि मैं नहीं रहना चाहता हूँ, मूव ऑन करना चाहता हूँ, मेरी फैमिली रेडी नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर कार्ड जो है ना वो इस स्थिति को बता रहा है, इस चीज़ को बता रहा है कि भाई कहने को मना तो कर दिया उन्होंने कि मुझे मूव ऑन करना है, मैं नहीं रहना चाहता हूँ, या फिर मान लीजिए साफ साफ नहीं बोला है तो इस तरीके से उन्होंने झगड़े कर लिए, जो कि आपको भी लग रहा होगा कि अरे क्या हो गया, बेमतलब का झगड़ा कर दिया, जरा सी बात हुई ब्लॉक कर दिया, है ना। कभी कभी समटाइम्स ऐसी एनर्जीज हो रही है इस समय कि हो सकता है कि आपके साथ एनर्जीज में इस समय रेजोनेट करे कि ना करे, आई डोंट नो डियर गाइस। बट यहाँ पर टैरो कार्ड ऐसा बता रहा है कि मतलब बोल तो दिया उन्होंने कि मुझे नहीं रहना, मुझे मूव ऑन करना है, मेरे से बात मत करो, मुझसे आज के बाद कॉल पे बात मत करना, मैं लाइक ये सारी चीज़ें कार्ड यहाँ पर बता रहा है। अभी बोलने को तो कुछ भी बोल देता है इंसान, हो सकता है कि यहाँ पर जो कार्ड है उसमें कहीं ना कहीं फियर भी बता रहा है, स्ट्रेस भी बता रहा है, किसी का बर्डन भी बता रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब उनको लग रहा है, कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि उन्हें कोई फ्यूचर ही नहीं दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि फैमिली नहीं तैयार है, थर्ड पार्टी है उसका फियर हो रहा है। तो मतलब टोटल एनर्जीज क्या है ना कि वो इंसान प्यार तो बहुत करता है ये आपसे, जो आपका पार्टनर है, चाहे आप रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो सकते हो, लव रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, कोई भी प्यार बहुत करता है ये इंसान। लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ना ये पूरा एकदम चेंजेस हो गए। कल तक ये इंसान ऐसा नहीं था, कल तक ये इंसान आपको क्लियरिटी भी दे रहे थे, बात भी कर रहे थे, कस्में भी खा रहे थे, है ना। हर वो बात, हर वो चीज़ जो आपको पसंद है ये वो करते थे, ठीक है। हर वो चीज़, वो बात जो आपको पसंद है ये वो करते थे। पूरा साथ देने का इस इंसान ने आपसे वादा किया कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा हमेशा। देन उसके बाद भी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ठीक हुई, सब चीज़ ठीक थी, रिलेशनशिप ठीक था, लेकिन उसके बाद भी एकदम से इनका जैसे कि मतलब किसी का बर्डन इनके ऊपर पड़ा, और आपको रियलाइज़ भी होगा कि कुछ तो हुआ है ऐसा। और यहाँ पर दिख रहा है जो इंसान इतना प्यार करने वाला है ना, जिसने जिसने हमेशा आपका साथ दिया बिन आपके, क्योंकि जहाँ तक मैं कार्ड में देख रही हूँ कई बार ऐसा हुआ भी कि आप और ये नाराज़ हो गए, बात हो गई, पर इन्होंने आपको मना लिया। कुछ बात हो भी जाती थी तो यही कॉल करते थे, यही मैसेज करते थे, है ना। आपने
गुस्सा भी हो गए आप तो भी इन्होंने आपको मना लिया, बार बार आ गए, फिर दूरियां बना ली, फिर आ गए, लेकिन कई बार हुआ। लेकिन अब की बार तो ऐसा हुआ है ना कि मतलब बहुत टाइम हो गया है, लंबा टाइम, याद भी बहुत कर रहे हैं आपको, बहुत याद आ रही है आपकी। सच्चाई यहाँ पर, हकीकत आज की एनर्जीज में डियर गाइस यहाँ पर यही आ रही है कि ये इंसान आपको आज भी बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं कहीं कहीं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना कुछ गलत फहमियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जो आज आपकी दूरियों का जो कारण मुझे दिखाई दे रहा है, जो रीज़न दिख रहा है। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप हो, ठीक है, मोस्टली अगर गलत फहमियाँ हुई हैं तो आपस में आप दोनों की बातों की वजह से गलत फहमियाँ नहीं हुई हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जीज़ आपके दोनों के बीच में दिखाई दे रही है, जो एनर्जीज़ आप दोनों को अलग करवाने वाली हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी डार्क एनर्जीज़ भी होती हैं, कंट्रोलिंग एनर्जीज सम होती हैं, जो कि रिलेशनशिप को धीरे धीरे मतलब ऐसा कर देती हैं कि एकदम से पता नहीं चलेगा आपको एकदम से पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन आप जब थोड़े दिनों बाद आप जब देखोगे तो वो आपको बहुत फ़र्क दिखाई देगा। आप कहोगे अरे ये क्या हुआ, ये तो अभी तक तो सब कुछ ठीक था, ये सडन क्या हो गया। यस, तो सडन ही होता है, मतलब आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि अरे सडन हो गया, अचानक हो गया। कई बार आप मन में भी सोच रहे होगे कि अरे अचानक ही चेंजेस हो गए, पता नहीं कल तक तो ठीक थे, अभी इतना गुस्सा हो गए। नहीं, चेंजेस हो रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया था। अगर आप ध्यान दोगे ना, अभी भी अगर आप मेरी बात सुनकर ध्यान दोगे ना, थोड़ी सी देख ली, आँख बंद करके देखोगे ना पीछे का, सोचोगे, तो आपको बहुत टाइम से करीब इनके अंदर ना एक बदलाव, इनकी बातों में चेंजेस। पहले जब आप मैसेज करते थे तुरंत मैसेज आता था, फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कि झूठ नहीं बोलते थे, पहले झूठ बोलना शुरू कर दिए, छुपाते नहीं थे पहले। आज क्यों नहीं कॉल पे बात की, पहले होता तो बता देते थे कि आज ना ये था वो था। अब कुछ ऐसी बात बता दी कि आपको सुनकर यकीन ही नहीं हुआ, अरे ऐसा तो कभी नहीं हुआ। या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको यकीन, पता है आपको कि झूठ बोल रहा है बंदा, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि भैया रिश्ता है, रिश्ते को निभाना है, तो चलो कोई नहीं, हो सकता है कि कुछ जिम्मेदारियाँ हो, कुछ हो, तो इसलिए, है ना। समटाइम्स आपके साथ हुआ है ऐसा, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर कह रही, मतलब आपका मन था सॉरी, आपका मन था, फिर भी आपने जाहिर नहीं होने दिया। आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, रिश्ते का नाम ही समझौता होता है, हम समझौता कर लेते हैं। बहुत प्यार किया ना आपने भी इस इंसान से, बहुत प्यार किया, बहुत फाइनेंशियल भी सपोर्ट आपने इनको बहुत दिया। नाराज़ बहुत हुए आप, कई बार मैं देख रही हूँ किसी किसी की एनर्जीज में बहुत गुस्से वाली दिख रही है, बहुत अग्रेसिव वाली। आप बहुत छोटी सी कोई बात हुई, आपको बहुत गुस्सा आ गया दिख रही है। उनको भी हो सकता है कि क्रॉस वॉचर्स हो, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया, छोटी सी बात हो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाती थी, नॉर्मल हो जाती थी, समय बदल गया। लेकिन अब जो इस समय जो इनके अंदर बदलाव है, वो बदलाव मुझे किसी थर्ड पार्टी का बदलाव में दिखाई दे रहा है। किसी की एनर्जीज दिख रही है जो कि आपको अलग करने के लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही है। अभी मैं एनर्जीज़ को यहाँ पर देखती हूँ, अभी उनका जो मैसेज है आपके पर्सन का, ठीक है, आपके पर्सन आपको एक मैसेज प्यार भरा यही देना चाहते हैं, क्योंकि वो परेशान है। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये मतलब आप ये समझ लीजिए उनके दिल की आवाज़, उनकी हिडन फीलिंग्स, जो वो आपको कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए कह तो नहीं पा रहे हैं, पर दिल रो रहा है उनका। दिल क्यों रो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उन्हें भी रियलाइज़ हो रहा है ना कि आज आप और वो बात नहीं कर पा रहे हो, आज आप और वो मिल नहीं पा रहे हो, मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, हमेशा के लिए एक हो जाना चाहते हो, लेकिन दूरियां हो गई हैं, तो स्ट्रेस तो उनको भी हो रहा है ना। तो अंदर से दिल से आवाज़ क्या निकल रही है, दिल से आवाज़ यही निकल रही है कि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, या मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ, मैं नहीं जाना चाहती हूँ दूर, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी तुम हो। स्टेबल होना चाहता है ये इंसान आपके साथ,
जो आपका पार्टनर है, अपनी ज़िम्मेदारी जो उसने आपको आपसे बोली है ना कि मैं निभाऊंगा या निभाऊंगी मैं, वो निभाना चाहते हैं। एक ही आवाज़ निकल रही है कि मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम आज भी मेरी लाइफ में आओ। क्योंकि क्यों ऐसा? क्योंकि लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको। उन्होंने आप में अपने मतलब आपको इन्होंने पूरा मतलब एक तरीके से, अगर आपने इनको अपना समझा और इनके साथ स्टेबल होना चाहा तो इन्होंने भी चाहा। और जब से, यकीन मानिए, जो मैं यहाँ पर एनर्जीज़ किसी अदर पर्सन की एनर्जीज़ देख रही हूँ, तभी से मुझे आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस, एक डिस्टर्बेंस, एक झगड़े, आर्ग्यू, रूठा, फियर, मतलब ये ऐसी चीज़ें तो आपके रिश्ते में थी नहीं। आपका रिश्ता बड़ा साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, जिसमें प्यार एक दूसरे को, पेशेंस भी एक दूसरे पर रखते थे, विश्वास बहुत था। अब तो विश्वास भी टूटता जा रहा होगा मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैं एनर्जीज देख रही हूँ। ट्रस्ट इशूज़ भी आ रहे होंगे आपको, थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में ना। कुछ और कार्ड्स भी ले लेती हूँ मैं एनर्जीज़ को चेक करने के लिए। थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है, और मोस्टली मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि इस कार्ड में सबसे ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। आपके पर्सन को अलग करने वाली आपसे ये थर्ड पार्टी ही है, और ये थर्ड पार्टी आज पूरा जोर लगा रहा है ये पर्सन कि आपका पार्टनर आपको प्यार ना करे, आपसे दूर हो। लेकिन वही वाली बात है ना, देखो, किसी के कहने से या करने से रिलेशनशिप ना तो जुड़ता है ना टूटता है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अभी इनकी करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे, और जो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, राशियाँ जो मैंने देखी थी, सॉरी मैं बताना भूल गई हूँ, लेकिन राशियाँ जो मेरे को नज़र आ रही थी, इसमें जो राशियाँ थी मैं सारी बता देती हूँ। यही कार्ड्स रखे, मैंने सफल नहीं किए थे। राशियाँ जो इस बेसिस पे बनी थी, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थी, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। लियो, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा थी, टॉरस थी डियर गाइस, एंड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि थी, और एरीज थी। तो ये राशियाँ थी, इसमें एनर्जीज़ में ये राशियाँ थी। और अभी मैं इनकी करंट एनर्जीज़ को देख लेती हूँ, जो करंट फीलिंग मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की जो महसूस हो रही है वो देख लेते हैं कि भाई क्या ये इंसान आज भी थर्ड पार्टी को छोड़कर लौटना चाहता है। हालांकि कार्ड तो यही कह रहे हैं कि मतलब हकीकत तो यहाँ पर यही है कि ये इंसान छुपा रहा है अपनी फीलिंग्स, ठीक है। दिन रात मतलब इनकी जो तड़प है ना वो आपके लिए बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में आपको चाहत है आपकी। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एज डिफरेंस आप में हो सकता है, सालों पुराना रिश्ता यहाँ नज़र आ रहा है। ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ है, किसकी है? कॉल करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, बहुत जल्द कॉल पर बात हो सकती है। चाइल्डहुड रिलेशनशिप यहाँ पर डियर गाइस आपका नज़र आ रहा है। चाइल्डहुड रिलेशनशिप हो सकता है, आप मैच्योर एनर्जीज़ में भी हो सकते हो। लव रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम तक आप रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। फैमिली आई थिंक सपोर्ट नहीं कर रही है इनकी कि आपका फेवर करें या आपको प्यार करें या आपके साथ रहें, लेकिन ये आपको पूरा फुली सपोर्ट करना चाहते हैं, फुली आपके साथ रहना चाहते हैं ये इंसान। और जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि चुप बहुत रह रहे हैं, इस समय साइलेंस है, बट आपको एनर्जीज़ अगर इनकी फील हो रही है ज़रा भी तो आप अंडरस्टैंड कर लोगे इस चीज़ को। जैसे कि मतलब कहीं ना कहीं एक एहसास होना ना, कभी कभी समटाइम्स एहसास होने लगता है कि हाँ पर्टिकुलर ये इंसान मुझे याद कर रहा होगा, आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आपको मिस कर रहा होगा। ऐसी फीलिंग्स होती है आपको? अगर होती है तो फिर कहीं ना कहीं आपको बुलाते हैं अपनी तरफ, ये इमोशनल तो होते ही हैं, तभी आपको मैसेज मिलता है। और अभी यहाँ पर देखो ना कितना केयरिंग कार्ड है, कितना केयर, मतलब आप ये समझ लो ना आज भी आपसे बात नहीं हो रही है इनकी, पर आपकी इतनी चिंता हो रही है ना इनको कि आप कैसे होगे, अपनी लाइफ में ठीक तो हो, आप अपना ध्यान तो रख रहे हो, आप कैसे हो, मतलब ये सारी चीज़ें ना इनके माइंड में चलती रहती हैं। कहीं कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही होगी, अकेले कौन संभाल रहे होंगे, कैसे संभाल रहे होंगे, रो तो नहीं रहे होंगे, मिस कर रहे होंगे मुझे कि नहीं कर रहे होंगे, मतलब पचासों चीज़ें इनके माइंड में हैं, हर टाइम आपके बारे में आती रहती हैं। तभी तो ना आपके पर्सन बहुत जल्द आपके पास लौट कर आएंगे, एनर्जीज़ मतलब यहाँ पर दिख रही है। लेकिन मैं जैसे कह रही हूँ ना कि थर्ड पार्टी का प्रेशर है डियर गाइस, बट आपके रिलेशनशिप से ना ये थर्ड पार्टी जानी चाहिए,
तो विश भी करूँगी मैं यूनिवर्स से कि जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनको सपोर्ट करें आप, उनका रियूनियन हो जाए। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। माय डियर सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ एवरीडे। तो देखो यहाँ पर जो कार्ड है, वो कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है तो, लेकिन थर्ड पार्टी से नाराज़ है, ठीक है। उसको अपनी लाइफ में थर्ड पर्सन जैसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए। वो आपके वही पुराने रिलेशनशिप में बहुत खुश है, बहुत प्यार करता है, लौट आना चाहता है आपकी लाइफ में। उसे कुछ भी नहीं चाहिए आपके अलावा, अपनी लाइफ में उसे हैप्पीनेस चाहिए, और वो हैप्पीनेस उसे सिर्फ आप ही दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता। तो वो प्यार जो आपसे मिलता है उसे, और जो चाहता है वो डिज़र्व करता है, आप उसका प्यार डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पर एनर्जीज़ यही आ रही है कि वो आज भी आपके लिए तड़प रहा है और आपको आपके पास लौट आना चाहता है। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा इमोशनल आज की हो गई है। आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट करेगी, किसके साथ नहीं करेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर जानती हूँ रेजोनेट करेगी। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले। और पर्सनली आपको टैरो कार्ड रीडिंग गाइडेंस लेनी है, जन्म पत्री कुंडली मिलान एनालिसिस करवानी है, क्योंकि देखो जन्म पत्री ज़रूर एक आध बार ना आप लोग अगर चाहें, आपकी इच्छा है, जन्म पत्री ज़रूर जो है एनालिसिस करवाएं। उससे क्या होता है ना कि जन्म पत्री में बहुत सारी बारीकियाँ ऐसी हैं जो आपके सामने आ जाएंगी। आखिर आपका रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स हो भी रही हैं इतनी, तो क्यों हो रही हैं, है ना। उसमें ग्रह वगैरह देखते हैं, हाउसेस वगैरह चेक करके ही हम सारे कंक्लूजन निकालते हैं। फिर टैरो कार्ड रीडिंग अगर आपको करवानी है क्विक रिजल्ट के लिए, कि फटाफट पता चल जाए कि ये कब आएगा, कब इसकी क्या होगी, पर्सन कब तक कॉन्टैक्ट करेंगे, थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं, सारी चीज़ें जो है वो आपको टैरो कार्ड रीडिंग जन्म पत्री से आपको पता चल सकती हैं आगे की फ्यूचर की। तो आप अगर करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। नंबर आपको वीडियो पर मिलेगा, मैसेज कर दीजिएगा आप मुझे, और जो सपोर्टिंग टीम है वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। पेड सर्विस है, फिर आपकी बात होगी मेरे से, है ना। एंड टेक केयर, बाय बाय।